नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो परफेक्ट रिएक्शन चैनल का वीडियो है और इसका टाइटल है आई रिस्क माई लाइफ एंड शोड द टेम्पल टू इंडियन फ्रेंड, लॉर्ड गणेशा का मंदिर। तो भाई इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो रिस्क लिया उसमें और जाकर इन्होंने अपने इंडियन दोस्त के लिए ये वीडियो बनाया। भगवान गणेशा और उसमें बाकी लोग भी हैं और ये टेम्पल जो है वो पाकिस्तान का टेम्पल है, ये दिखाया है। ये रहीम यार खान में शायद है। चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर टेम्पल और क्या ऐसी हालत है और यहाँ के लोग क्या कहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब सिंध बॉर्डर पर भोंग नामी एक कस्बे में। ये कस्बा बहुत ही फेमस हुआ था पिछले 2021 में, जब यहां पर 2021 में कुछ शरपसंदों ने यहां पर मौजूद गणेश जी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। तो आज हम उसी मंदिर के अंदर यहां पर मौजूद हैं। हम आपको इस मंदिर की मुकम्मल विज़िट कराएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि इसको दोबारा से अच्छे तरीके से यहाँ पर तामीर किया गया है और अंदर से आपको इसकी कुछ तस्वीर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं और यहाँ पर मौजूद जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। कैसे भाई साहब आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। अच्छा, रमेश कुमार साहब, इसके बारे में इस मंदिर का ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताएं कि ये मंदिर को क्या वाक़या हुआ था यहाँ पर और अब किन हालात में है ये मंदिर? जी धन्यवाद जी। ये मंदिर ज़िला रहमियार खान के एक छोटे से गांव में बोंग शरीफ में बना हुआ है और ये हमारी 120 घरों की जो बस्ती है, ये हमारे घर है, ये अपनी मदद आप हमने बनाया था। तो ये 2017 में बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, लेकिन 2021 में एक छोटा सा मामला हुआ था, एक ब्लास्फेमी का केस आ गया था किसी बच्चे पर। उस वजह से कुछ शरपसंदों ने जो है इस मंदिर पर अटैक करके इसको तोड़ फोड़ की थी और फ़ौरन उसके बाद जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस से नोटिस लिया और इसकी तामीरात को है इसको दोबारा जैसे का तैसा रेनोवेट करके इसको बहाल कर दिया। तो अब हम अमन से हैं और यहाँ पे अच्छा, हमें कुछ दिखाएं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो आपके क्या भगवान बोलते हैं। अब देखिए, अब यही बात अगर मैं कहूँगा तो शायद पाकिस्तान के लोगों को बुरा लग जाएगा। मंदिर तोड़ा गया, अटैक किया गया, चलिए दोबारा सरकार ने कहा चीज़ें हो गई, लेकिन ये जो बंदे हैं इनकी भाषा आपने सुनी कि नहीं, ठीक है छोटा सा वाक्य हुआ, हो गया, अब हम शांति से रहते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि बाबरी मस्जिद टूटी, वो भी वो एक मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर बनाई गई थी। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद वहाँ पे मंदिर बन रहा है। वहाँ से थोड़ी दूर पर अयोध्या में ही 5 एकड़ की ज़मीन भी दी गई एक और मस्जिद बनाने के लिए। वो मस्जिद भी, उस पर भी काम चालू हो चुका है। वो जब वो मस्जिद बन के तैयार होगी तो शायद वो दुनिया की अनोखी मस्जिद होगी। उसके जो तस्वीरें आई हैं मॉडल की, किस तरह की वो बनने वाली है, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बन रहा है ये। उसके बाद भी बाबरी मस्जिद का नाम लेकर पाकिस्तानियों की नफरत इतनी ज़्यादा है लोगों से, इतनी ज़्यादा है कि सोचिए मत। अब आप सोचिए, आप दोनों कम्युनिटी का फ़र्क देखिए, सोचने का, माइंडसेट का। ठीक है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, अल्पसंख्यक हैं, थोड़ा सा डर भी होगा कि बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, कौन लफड़े में पड़े, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो बातें उन्होंने कही कि नहीं हम शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज़ इंडिया की जो बाबरी मस्जिद को लेकर है, आप पाकिस्तानियों की नफरत देखेंगे। आप तो देख ही चुके हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों की बातें मैंने सुनी, आप वो नफरत देखिए, ये फ़र्क है। बोलते हैं ये इनको देवता है और भगवान, उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये गणेश जी की मूर्ति है इधर आए ना। और जिनका ये मंदिर है, इनके साथ आप देख सकते हैं शेरा वाली माता की मूर्ति है। पहले ये दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे याद आया, मैं भूल जाऊँगा आगे। जैसे वहाँ पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद पर जो वाक़या हुआ, उसके बाद इन्होंने वो लाहौर वाला जो मंदिर था वो तोड़ दिया और वो रियल एंटरटेनमेंट वाले जो शोएब भाई हैं, उनके वीडियो में वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि हाँ हमने तोड़ा, मैं भी शामिल था उस मंदिर को तोड़ने में। सुनिए जरा। ये मंदिर अभी हमने तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी बना? जी हाँ, अभी ये पहले टूटा था, तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। तो अब देखें, हम आपने ये एक्सेप्ट कर मेरे जज्बात थे, मैंने, हाँ जी। इसको सुनवाने का मेरा मकसद ये था कि अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 2021 में अगर इस मंदिर पे हमला हुआ, इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके रिवेंज में, इसके रिप्लाई में हम यहां पर किसी मस्जिद को जाकर तोड़ दें। आप मेरी बात मैच कराइए,
ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि पाकिस्तान में कुछ हुआ मंदिर में और हम यहां पर जाकर भारत की मस्जिद को तोड़ दें। हम अपना ही नुकसान करेंगे ना। लेकिन ये पाकिस्तान के लोग नहीं समझते हैं। बाबरी मस्जिद टूटी इंडिया में और वो पाकिस्तान के मंदिरों को जाके तोड़ा है। वो अपने उन लोगों के मंदिरों को तोड़ा है जो पाकिस्तान के निवासी हैं, जो पाकिस्तान में ही रहते हैं। सोचिए जो फर्क मैं समझाना चाह रहा हूं, सोचिए। जी, ये गणेश भगवान, इनकी मूर्ति है और इनके साथ शेरा वाली माता की है। और ये शेरा वाली माता का मंदिर भारत में कश्मीर के इलाके में है, बहुत ही फेमस है जी जी। और इसके साथ ये शिव और पार्वती की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो कि गणेश जी के माता और पिता माने जाते हैं। इनका जो है कैलाश में बहुत बड़ा मंदिर है, केदारनाथ में। और पूरी दुनिया में इसके जो फॉलोअर्स है, ये बहुत बड़े योगी रहे हैं और बहुत बड़े एक तारीख में राजा भी रहे हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये हमारे महापुरुष है योगी राज श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये उसके साथ अर्जुन है। ये हमने एक स्केच बनवाया है। ये आप सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने अपनों को जो है नहीं मारूंगा जंग में और मैं ये जंग छोड़ रहा हूँ, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वो फ़लसफ़ा, रूहानी फ़लसफ़ा समझाया और उसे अपने फ़रज़ की याद दहानी करा करके एक गीता का ज्ञान दे करके उसको अपने फ़रज़ पर जो है दोबारा आमद किया और वो अपने धर्म के लिए लड़े और वो जीते। तो ये हमने कुछ देवताओं की मूर्तियाँ और इनके ज़रिए हम लोगों को अपना इतिहास, अपने महापुरुषों को दर्शाते हैं। धर्म का मतलब है कि सच के लिए लड़े, हक के लिए लड़े। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के लिए लड़े, नहीं। वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म का जो मैं बताऊं कि सच और झूठ की लड़ाई। धर्म सच है, अधर्म जो है वो झूठ है। तो सच और झूठ की लड़ाई थी, हक और जुल्म की लड़ाई थी। तो इसको धर्म से, हिंदू धर्म से मत जोड़ दीजिएगा। और उसके साथ ही इस मंदिर पे जो है हमारी जो 2 वक्त की संध्या होती है, यानी इबादत होती है, वो भी होती है। जैसे आरती हो गई या दूसरे लोग जो ध्यान योग वगैरह करते हैं, वो भी होता रहता है। और मैं यहाँ पे बात और एक हिंदी अध्यापक हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ हिंदी की। उसके साथ मैंने बच्चों को भगवद गीता भी पढ़ाई है। अब हम धर्मशास्त्र मनुस्मृति का स्वाध्याय भी प्रतिदिन जो है वो रात को करते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि 2021 में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद में कुछ इस तरह का कोई वाक़या यहाँ पर कोई हुआ, कुछ जो हमारी हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई दबाव यहाँ पर आप महसूस करते हैं कोई? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मंदिर का वाक़या जो था, ये उन शरपसंदों का एक प्लान था जो कि नाकाम हो चुका है। इस वाक़ये से पहले हम हिंदू यहाँ पे जो है ना, तकरीबन पार्टीशन से पहले के बैठे हुए हैं। और हम हिंदू और मुसलमान दोनों हम आगे से रहते हैं। इंटरफेथ हमारा बहुत ज़बरदस्त है। हम उनकी ईदों पे उनसे मिलते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वो हमारी होली और दिवाली जो हमारे त्यौहार आते हैं, उसमें आकर के हमें बधाइयाँ देते हैं। हम उनकी खुशी को गमी में जाते हैं, शादियों पे जाते हैं और इस तरह के जो भी इवेंट होते हैं रिलीजियस, वो हम अच्छा, एक माशाल्लाह ज़बरदस्त मुझे तरीके से काफ़ी मनाते हैं। पढ़े लिखे और समझदार माशाल्लाह हैं आप। ये बताइएगा कि जब पार्टीशन हुई उस वक़्त पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है वो 27% थी। अभी जो हमारी माइनॉरिटी रह गई पाकिस्तान में वो तकरीबन 1.5% रह गई। इसकी क्या वजह समझते हैं? माइनॉरिटी की तादाद में इतनी तेज़ी से कमी क्यों हुई है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है? जी, ये पार्टीशन के वक्त कोई 25% या 27 जैसे आप बता रहे हैं, ये जो है मिनोरिटी की जो है कि परसेंटेज बताई जाती है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टीशन के बाद, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, तो एक बड़ी तादाद मिनोरिटी की उस तरफ रहती थी। वो हमसे जब कट आउट हो गई तो 10-15% वो निकल जाती है। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कभी कभार ऐसे नाखुशगवार वाक़ये हो जाते हैं, जैसे मजहबी फ़ोर्स कन्वर्जन। फोर्स कन्वर्जन आ जाता है, या फिर कुछ ऐसे वाक़यात जिससे जिनकी परेशानी बढ़ जाती है लोगों को। तो इस तरह लोग आते जाते हैं। फिर हमारे वहाँ रिलेटिव ज़्यादा रहते हैं वो, क्योंकि हम हिंदू अक्सर जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि जी चलिए 10-15% उधर चले गए, बांग्लादेश में चले गए। उसके बाद भी 12% हिंदू इधर थे। अगर 12% को भी आप देखें तो वो वक्त के साथ बढ़ना चाहिए। 71 से 50 ईयर्स हो चुके हैं, 52 ईयर्स हो चुके हैं, तो बढ़ना चाहिए। वो 10-12% से घटकर 1-1.25%, 1.5% रह गए। तो ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं? इसके उलट आप इंडिया में देखिए, 1947 में कितने % मुस्लिम थे, आज कितने % मुस्लिम है। अगर जुल्म होता,
उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, उनको राइट्स नहीं मिल रहे, तो आज आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स कन्वर्जन की बात कही है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। आए दिन खबरें आ रही हैं, आए दिन। और अभी आपके यहाँ की एक सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट भी आई थी, पाकिस्तानी संस्था है, उसके मुताबिक फोर्स कन्वर्जन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। अगर 2021 का मुकाबला 2022 से करें तो करीब करीब डबल हो गया है फोर्स कन्वर्जन। मतलब अगर 2021 में 100 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लड़कियों का बेसिकली, तो वो 200 हो गई। तो डबल के करीब फोर्स कन्वर्जन का मामला जो है पाकिस्तान में बढ़ रहा है, और ये आए दिन तेजी से और बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि साफ साफ मोटो है, उनका लक्ष्य है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा दीजिए, लड़कियां कम होने लगेंगी, फिर वो शादियां नहीं होगी हिंदू कम्युनिटी में, फिर वो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो अपने आप हिंदू कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लान यही है। और ये मैं भी नहीं कहता, पाकिस्तान के लोग भी ये समझते हैं। सैयद मुजम्मिल हैं, उन्होंने भी इस पॉइंट को निकाला कि भाई आखिर लड़कियां ही क्यों कन्वर्ट की जाती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। सुनिए जरा। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो ये है हिंदुओं के सफाई का प्लान पाकिस्तान। सोचिए, ऐसा कुछ प्लान अगर इंडिया में बन जाता मुसलमानों के खिलाफ, तो अब तक पूरी दुनिया में हो हल्ला मच चुका होता। लेकिन कोई रिलीजियस वाला बंदा है, जो यूएस की रिपोर्ट आई ना कि रिलीजियस फ्रीडम में ये है, इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दो, ये कर दो, वो उनको पाकिस्तान नहीं दिखता है। वो पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि ब्रदरहुड से सपोर्ट मिलता है, मुस्लिम ब्रदरहुड से। खैर, देखते चलिए। तो वहाँ आते जाते लोग ये थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन कभी कभार जो हालात ख़राब होने की वजह से लोग जो है दिल बर्दाश्त होकर आपको यहाँ पर कुछ हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां जो हिंदू हैं, आपको यहाँ पर कुछ डर या खौफ इस तरह का होता है? आपके जहन में कभी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं कि यार कहीं इनको भी जैसे फोर्स कन्वर्जन हो रही है यहाँ पर आपके साथ में डर की घोटकी वाले एरिया में, आपको थोड़ा सा खौफ कभी महसूस हुआ कि यहाँ पर भी इस तरह का वाक़या ना पेश आ जाए? नहीं, हमारे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंध में एक हिंदुओं की कहीं कोई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो है अक्सरियत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, पूरी दुनिया में ये है, होता रहता है। लेकिन इधर हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ है, हमें ऐसा कुछ वाक़या नहीं होता। लोगों में मजहबी जुनून बाकी जो है शहरों की निस्बत बहुत यहाँ कम है, और अब पहले से बेहतर है, और ऐसा कोई वाक़या होने की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो कल मैंने विज़िट किया था जो रहीमिया खां के साइड में इलाके में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे। तो यहाँ पर क्या पोजीशन है? हमारे जो हिंदू भाइयों के बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो यहाँ पर भी जो तालीम वो हासिल करने में नाकामी है उनमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तालीम का रेशो जो है हमारा हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है, बल्कि बेहतर है। हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं वो अब शहर के बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरा भाई जो है वो क़याद अज़ीम यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अब वो एमफिल भी कर रहा है। दूसरे मेरे जो कज़न्स हैं वो लाहौर और रहीमिया खान की जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी उसमें भी पढ़ रहे हैं, और तालीम का रुझान यहाँ पे अच्छे है। बच्चियाँ भी हमारी पढ़ी लिखी है, और हमारी फैमिली जो है या पूरा शहर में जो हमारे लोग हैं तालीम की तरफ उनकी तवज्जो ठीक है बाकी की नस्बत। कोई पैगाम, हमारे देखने वाले ज़्यादा हिंदू भाई हैं, हमारे इंडियंस हैं, कोई पैगाम यहाँ पर आप उनको देना चाहें? बिल्कुल, मेरा सभी से यही एक निवेदन है या एक मैसेज है कि हमें अपने पहले धर्म को देखना चाहिए, और अपने को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा इंटरफेथ के साथ यानी हम आहंगी के साथ रहना चाहिए, मिल मिलाप के रहना चाहिए। और ऐसे ही जैसे हमारे शास्त्रों में या हमारे मजहबी किताबों में आया है कि हमें हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के रहना चाहिए, और एक आवाज़, एक सोच के साथ रहना चाहिए, और दूसरों के अकीदे का, दूसरों के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और यही मेरा पैगाम है कि हमें हमेशा मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। या ख्याल रखा तो था 2021 में, एक आरोप लगा किसी बच्चे पर, और न सोचना है, न समझना है, न देखना है, न बूझना है, बस डंडे उठाए, तलवार उठाई, लाठी उठाई और चले आए मंदिर में, तोड़ दिया उन्होंने मंदिर। है तो यही है ना, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं। पहले मामले की तह तक तो जाओ, हुआ क्या है, नहीं हुआ है। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो शायद
कोई बच्चा था मस्जिद में चला गया, शायद कुछ ऐसा हुआ था, फिर उसको सुसु आ गई, बच्चा था वो, शायद मुझे जहाँ तक याद है शायद वही घटना हो सकता है, दर्शक मुझे बताएंगे कि व्यूवर्स मुझे बताएंगे कि ये वही घटना है कि नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद भाई भीड़ एकदम पगला गई, अरे ऐसे कैसे, बताओ बच्चा जो है उसको उतनी सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, शायद 7-8 साल का बच्चा रहा होगा, उस पर इतना बवाल हो गया। तो वो नफरत जो है वो भरी है अंदर, और वो बस उसको एक चिंगारी चाहिए निकालने के लिए, वो निकलते ही उसके बाद लोग सोचना समझना बंद कर, सीधे आओ तोड़ दो भाई, तोड़ फोड़ दो। ये मंदिर के बाहर हिंदू कम्युनिटी के घर हैं, चंद एक नहीं बल्कि सैकड़ों घर हैं यहाँ पर, 120 घर हैं टोटल। तो उसके साथ ये एक कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है यहाँ पर। मीटिंग होती है आपकी? ये बस शादी हाल है, मतलब शादी में खुशी गमी में मेहमानों के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना के दिया था हमारा जी। तो ये 2005 से बना हुआ है। और इसके साथ देखें पूरा मोहल्ले के बीचों बीच में है, और गली वगैरह मोहल्ला वगैरह पूरा से भी। अच्छा, यहाँ पर टोटली जो है हिंदू कम्युनिटी है या मुसलमान भी रहते हैं कुछ? नहीं, ये जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे चारों तरफ तो अपने हिंदुओं के ही घर हैं, और मोहल्ला शुरू होने से पहले हमारे मुसलमान दोस्त रहते हैं, शिया कम्युनिटी से है, इमाम बारगाह पहले आता है, उसके बाद हमारा ये मंदिर की मतलब हदूद शुरू होती है। इसके साथ ही भोंग मस्जिद आपने सुना है, वर्ल्ड वाइड फेमस है जी। भोंग मस्जिद भी है, इसी एक शहर में है। तो ये मतलब एक इंटरफेथ का बहुत ही ज़बरदस्त नमूना है कि मुसलमानों की फ़िरके जो भी है वो भी साथ में रहते हैं, और हम हिंदुओं में भी जो हम हमारे में राजपूत वगैरह है सुनारे, वो भी हम एक ही साथ शहर में। तो यहाँ की और कोई ख़ास चीज़ जो आपको बाकी मुल्क से मुमताज़ करती, या कोई ऐसी कोई ख़ास जगह है, ये चीज़ है यहाँ पर, ये जैसे एक ये मंदिर है, यहाँ पर कोई आप समझते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर उसमें इत्तेहाद है ज़्यादा, पढ़ी लिखी ज़्यादा है, कारोबारी ज़्यादा है, कोई एक चीज़ हमें बताएं ज़रा। ये हमारे शहर में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो भोंग मस्जिद है, और भोंग मस्जिद एक लोकल ज़मींदार ने अपने पैसों से बनी थी, बहुत ही आलीशान बनी हुई है, खूबसूरत है। कभी उसको विज़िट करें, और बल्कि आए हुए हैं आप देख सकते हैं उसको, ये बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा ये भोंग मंदिर में जो आप देख कर के हैं, ये भी अब बहुत फेमस हो यहाँ चुका पर है। मुसलमान भी विज़िट करने आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं, बिला तफ़रीक़ वो जैसे घूमने के लिए आते रहते हैं। और हमारे ज़िला रहमियार खान में ये जो भोंग शहर है, इसके इर्द-गिर्द जो है आम के बागात है, वो बड़े फेमस है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे गंदम की जो फसल है वो भी बहुत ज़्यादा होती है ज़िला रहमियार खान में। तो एक जो है ये फसलों के लिहाज से, बागात के लिहाज से, और जो हिस्टोरिकल जो है प्लेस भी यहाँ पे जो है भोंग अच्छा, मस्जिद जब के। से ये फेमस हुआ मंदिर, तो दुनिया भर से आ रहे हैं यहाँ पर यात्री इसको विज़िट करने के लिए? जी, जी, बिल्कुल, पाकिस्तान से भी आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ॉरेन कंट्री के जो लोग रहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, वो भी कभी-कभार विज़िट पे आते रहते हैं, जैसे उनको पता चला है। जी। तो ये एक भाई भी हमारे साथ हैं, ये मुसलमान भाई, इनसे भी पूछते हैं, इन्होंने भी हमारे साथ ही विज़िट किया। आपको कैसा लगा मंदिर देख के? ठीक है, इन्होंने अपनी हिसाब से जो भी चीज़ें की हुई हैं इसको डेवलप किया हुआ है हुँ। इस एरिया के हिसाब से। यहाँ पे जितना ये बैकग्राउंड इलाका है उस हिसाब से इन्होंने बड़ा इनको वेल किया हुआ है। तो आप वैसे क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर बाकी जो मसाइल हैं हिंदू कम्युनिटी के और मुसलमानों के आपस में, जो जैसे 2021 में वाक़या हुआ, अब कोई इस तरह का वाक़या तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल अमन नहीं, और नहीं, शांति अब के साथ बिल्कुल रह यहाँ रहे पे हैं? अमन है, यहाँ पे रेंजर है, पुलिस है, बाकी लोग हैं। अब कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे पेश नहीं आया, और उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा भी पेश नहीं आएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, तो दोस्तों, आपने रमेश कुमार जी की बातें सुनी। ये यहाँ पर भोंग में ये इधर बच्चों को तालीम भी देते हैं, जो उनकी मज़हबी तालीम है, और बहुत ही ये नाइस पर्सन है। यहाँ से हमारी इनसे मुलाकात हुई, तो इस वक्त आपको हमने इस मंदिर की मुकम्मल विज़िट भी करवाया। बहुत ही ये खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियाँ जो है, जो हिंदू भाई हैं हमारे हैं, उनके भगवान की जो लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर पूजा भी होती है, और पहले से काफ़ी हालात जो है इधर बेहतर हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये जो मंदिर है वो फेमस हुआ था 2021 का, जो यहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तो इसकी कवरेज करने के लिए स्पेशली मुझे मेरे कुछ इंडियन भाई हैं, अनिल कुमार जी हैं, और उसके अलावा जो है कार्तिक भाई हैं, उन्होंने, और एक भाई और है हमारे रवि प्रताप सिंह, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें आप ये मंदिर की सैर करवाएं। तो उनके कहने पर मैं आया हूँ। लेकिन जैसे कि भाई भी जानते हैं कि हमारे बिल्कुल साथ यहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, डाकुओं के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। बहुत यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर भी फायर हुए हैं कल, और जिसमें काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। तो हम अपना वादा पूरा किया, इस जो है ख़तरे वाली जगह पर आकर आपको आपको मंदिर की सैर करवाई, मंदिर की आपको
क्या बोलते हैं इसको, दीदार करवाया मंदिर का, दर्शन करवाया, मंदिर का आपको दर्शन करवाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और इसी के साथ में आपको ये पंजाब के आखिरी जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो इलाका है भुंग, वहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और भारत की धरती से वहाँ मौजूद इस मंदिर को प्रणाम करता हूँ। देवी देवताओं की कृपा वहाँ पर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन पर बनी रहे और मंदिर सुरक्षित रहे। जैसा कि 2 साल पहले तोड़फोड़ हुई थी वैसी घटना ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मंदिरों पर हमले जो हैं वो लगातार बढ़े हैं। वो कराक वाला मंदिर हो, वहाँ भी हमला हुआ, वहाँ पर मंदिर को जलाया गया। इसके अलावा और भी पूरे पाकिस्तान में बमुश्किल 20 मंदिर तो बचे हैं पाकिस्तान में। 1947 में करीब 2000 मंदिर थे, अब वो 20 मंदिर बचे हैं। और 20 मंदिर भी जो हैं वो वहाँ के लोगों को आंखों से नहीं भाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसी पर अटैक होता है। और इस्लामाबाद वाला मंदिर तो आपको पता ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस्लामाबाद में लोगों ने मंदिर बनने नहीं दिया है। वहाँ पर बवाल कर दिया है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जो वहाँ के लोकल लोग भी हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि मंदिर वहाँ पर बने। सुप्रीम कोर्ट चाहती है, पाकिस्तान की सरकार चाहती है, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बनने नहीं दे रहे। तो आप इससे माइंडसेट समझ सकते हैं। बाकी लाहौर वाले मंदिर का मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई कैसे तोड़ा गया बाबरी मस्जिद के बाद, और कैसे तोड़ने वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि जी हमने तोड़ा। देखिए, कुल मिलाकर मुझे पूरी सहानुभूति है वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके साथ पूरी सहानुभूति है। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि अपने ही देश में बेगाने होने का मतलब क्या होता है। वो उनसे जाके कोई पूछे, और सिर्फ उनसे ही नहीं, पाकिस्तान के ईसाइयों से पूछे, पाकिस्तान के सिखों से पूछे, तो उनको भी पता है कि अपने ही देश में वो बेगाने हैं। इनफैक्ट शिया मुसलमानों से पूछें, वो भी कहते हैं कि जी अहमदियों को तो छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट खबर आई है कि एक और अहमदिया मस्जिद को जो है वो लोगों ने तोड़ दिया, फोड़ दिया। उनको तो खैर वो मुसलमान मानते ही नहीं है, आईन में बदलाव करके लेके आए। तो अभी खबर मैंने देखी थी ट्विटर पे कि अहमदिया मुसलमानों के एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है। अब पता नहीं है कहाँ की इबादत है, क्या है, नहीं है। एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या होता रहता है। खैर, कुल जमा अच्छा वीडियो था, और इन भाई ने अच्छा काम किया कि जाकर दिखाया, सब कुछ दिखाया। और जाहिर सी बात है कि वाकई जब वहाँ पर डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, उसके बीच भी ये गए और इन्होंने जाकर अपना वादा निभाया जो इंडिया के अपने फ्रेंड से इन्होंने किया था। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने भाई आपने ये वीडियो बनाया, दिखाया। इतने दहशत भरे माहौल में भी जाकर आपने अपने वादे को निभाया, तो बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और मुझे लग रहा है कि आगे आइंदा भी आप अच्छे काम करते रहिए। मैंने आपके 1-2 वीडियो और देखे थे जिसमें शायद वो हरचंद राम जो थे, उनके साथ जो छुआछूत वाली बात हुई थी, भेदभाव वाली बात, क्लास वाली, उस पर भी आपका वीडियो मैंने देखा था। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि शायद ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहेंगे। तो बाकी भाई जनता बताए आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।